मैया से कहता रहा, मैया मैंने माखन नहीं खाया। अनेक तर्क दिए, लेकिन जब मैया ना मानी तो कन्हैया ने अचानक अपना रूप बदला और गंभीर हो गया। और गंभीर होकर के उसने कहा, हाँ हाँ, तुम भला मेरी बात का विश्वास क्यों करोगी? आज सारी बात मेरी समझ में आ गई। मैं आपको पहले कह चुका हूँ, आप थोड़ा कथा में ध्यान देंगे तो आनंद रहेगा। बड़ी गंभीर बात निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा। मोल को लीनो मोह को कहे, मोल को लीनो मोह को कहे, मोल को लीनो मोह को कहे, मोल को लीनो। सज मैया गोरी मैं नहीं माखन खाए, तुझे खरीदा है खरीदा, मेरी मैया ने तुझे जन्म थोड़े दिया। इतना सुनते ही मेरे भाई बहन सचमुच यशोदा के पैरों से जमीन खिसक गई। छड़ी फेंक दी, घुटने टेक करके अपने लाला के आगे बैठ गई और दोनों हाथों से भगवान का मुख पकड़ करके बोली, ना लाला ना, अरे बलदाऊ तो बड़ा बदमाश है, मैं ही तेरी मैया हूँ, मैंने तुझे जन्म दिया है। कन्हैया बोला, मैं कुछ थोड़े कह रहा हूँ, वो तो बलदाऊ भैया कह रहे हैं। मैया जानती है भले ही मैं इसे खरीद करके न लाई हूँ, लेकिन इसको जन्म मैंने नहीं दिया। भगवान कहते हैं, मैया बलदाऊ भैया ने मुझे प्रमाण भी दिए। बोले, अच्छा, अब इतनी बात और बता दे, तेरे बलदाऊ ने प्रमाण के रूप में क्या कहा? बलदाऊ भैया तर्क ये देते हैं, मेरी मैया यशोदा सो गोरी गोरी, बाबा नंद सो गोरे, फिर तू काला। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। माता पिता दोनों गोरे हो और बच्चा काला हो, कुछ तो लोग कहेंगे। सुखदेव जी महाराज के तेरा जन कन्हैया नाराज हो गया कि आज के बाद मैं आपका कोई काम नहीं करूंगा। मैया ने बड़े प्यार से मनाया और फिर बहुत सारा प्यार किया, बहुत सारा माखन मेरी कन्हैया को दिया। सुखदेव जी महाराज, चलो आज जरा मटकी फोड़नी ही है लगता है इन लोगों ने, आओ थोड़ा सा और प्रसंग हो जाए। फिर एक दिन की बात है मेरे भाई बहन, ब्रज गोपियां यमुना के किनारे जाकर के पहुंची। यमुना के किनारे दूध दही माखन ले जाकर के बेचने के लिए जा रही हैं। और फिर क्या था मेरे भाई बहन, कन्हैया वहां जाकर के पहुंचा और कन्हैया ने ब्रज गोपियों से कहा, ला हमारा हिस्सा हमको दो, हमारा हिस्सा हमको दो। जरा कथा में ध्यान देते जाओ, हमारा हिस्सा हमको दो। ब्रज गोपियों ने कहा, तू कहाँ का पंडित है रे कि पहले तुझे दान दक्षिणा दी जाए, इसके बाद में? ब्रज गोपियों ने हो जय हो, जैसे ही कन्हैया ने कहा कि ले जाकर के दिखा दो, तो ब्रज गोपियां चलने लगी। कन्हैया ने अपने साथियों से इशारा करके कहा, जरा अपनी अपनी गुलेल संभालो। और जैसे ही सबने अपनी गुलेल संभाली और कनकड़ी चली, सब मटकी टूट गई, सारा का सारा दूध दही माखन ब्रज गोपियों के ऊपर ही गिर गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। जैसे ही सब ब्रज गोपियों के ऊपर जाकर के गिरा, ब्रज गोपियां विचार करने लगी, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की, माखन चोर भगवान की जय हो, जय हो, शाबाश। मेरे भाई बहन, सब मटकियां टूट गई और सब ब्रजगोपियां दूध दही माखन से नहा गई। ब्रजगोपियों को बड़ा क्रोध हुआ और सीधे यशोदा के पास जाकर के पहुंची शिकायत करने के लिए। यशोदा से जाकर बोले, अरे नंदरानी, अब तो बहुत हो गया, अब तो पानी सिर से ऊपर निकल गया। आज तक तेरा लाला चोरी करता था, लेकिन अब तो राहजनी करने लगा, राह चलते लूटने लगा। आज शिकायत करने के लिए इतना भाव से आकर के घेरा श्री कृष्ण ने, सुनो नंदरानी के तेरो लालना बड़ी शैतानी है, तेरा मोहना।
इधर से लिए गोरस की सर पे गगरिया। मैं जा रही थी इधर से लिए गोरस की सर पे गगरिया। तो आ रहे थे उधर से लिए ग्वालों को संग में सवरिया। आ रहे थे उधर से लिए ग्वालों को संग में सवरिया। देख मुझे तेरो मोहना निकली इधर मैं कहीं बेचने आकर के मेरा है श्री कृष्ण ने सुनो नंदरानी ने तेरा लालना बड़ो शैतानी है तेरा मोहना। तुमसे बड़ा जुल्मी है तेरो कन्हैया। सच कहूँ मैं तुमसे बड़ा जुल्मी है तेरो कन्हैया। कन्हैया कमागे कन्हैया कैसे रहूं किससे कहूँ बड़ी परेशानी शैतानी है सही बेचने आकर के मेरा श्री कृष्ण ने सुनो नंदरानी तेरो लालना। कृष्ण मोहन ये तेरी दिखा कृष्ण मोहन ये तेरी दिखाई। छोड़ दो अब सताना वरना हो जाएगी अब जुदाई। छोड़ दो अब सताना वरना हो जाएगी अब जुदाई। मुश्किल में आज निकली इधर मैं कहीं बेचने आकर के घेरा है श्री कृष्ण ने सुनो नंदरानी ने तेरो लालना तेरो मोहना शैतानी है तेरो मोहना। भगवान की बाल कृष्ण भगवान की। जो है अलबेला मद नैनो वाला जिसकी दीवानी बिकती है वाला
वो किसका है, वो किसका है, वो किसका है, वो किसका है, किसका है, जो है अलबेला मदनैना वाला। प्यार में डूबी प्यार में खोली, आगे जा प्यार की धुन में जागी न सोगी, सुन प्यार में डूबी प्यार में खोली, प्यार की धुन में जागी न सोगी। कैसे जा दुनिया में है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किस्ना से मिलती है भूल के हर बंधन, ओ किस्ना की माला की जपती है वो जोगन। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जहाँ बैठे वैसे बैठे रहिए। आदमी एक पल के अंदर सारा का सारा दर्शन भगवान ने अपने मुखार बिंद में करा दिया। मैया यशोदा तो घबरा गई, नेत्र बंद करके बैठ गई, और कुछ देर बाद देखा तो भगवान ठीक थे। मैया विचार करने लगी, लगता है बुढ़ापे में ये मेरी निगोड़ी आंखें खराब हो गई। भगवान पुनः एक हाथ से मथानी पकड़ी और एक हाथ से मैया का पल्लू पकड़ करके बोले, मैया मुझे कुछ खाने को दो, भूख लगी। मैया ने कहा अभी ताजा गोरस दूंगी, लेकिन कन्हैया बोला मुझे तो अभी भूख लगी। तो मैया ने सोचा चलो दूध पिला लेती। बड़े प्रेम से अपने पुत्र को अंक में लिया और दुग्धपान करा लिया। दुग्धपान कराती जा रही है। फिर से तो आपके पास इतना समय कहाँ है कि सारा दिन बच्चे को लिए बैठी रही और 72 काम है।
लेकिन पेट भर गया है, अब पिए भी तो कहाँ। कन्हैया को बदमाशी सूझी। कन्हैया ने दूध पीना छोड़ा, मैया के मुख की ओर देखा और देख करके बोला, मैया तो एक बात बता, इस संसार में सबसे अधिक तो किसको प्यार करती है? जरा सोचिए। जिस समय बच्चा माँ का दूध पाए, उस गाय का दूध ही माखन कन्हैया को और क्या समझ रखा। तो मैया ने सोचा जो विशिष्ट गाय का दूध मैंने गर्म करने के लिए रखा है, लगता है वो उफन करके गिर गया। इतना याद आते ही, अगर आपको याद आ जाए कि रसोई में गैस पर दूध रखा था, अचानक याद आ जाए कहीं निकल तो नहीं गया, ये याद आते ही बोलो सिर पर पैर रखकर भागते हो कि नहीं। यशोदा ने सोचा लगता है दूध निकल गया, मेरा बच्चा सारा दिन क्या पिएगा। तो झट करके मैया ने कन्हैया को नीचे पटका और दौड़ी रसोई की। विचार करने लगा, मैं अपने आप को किसके लिए जला रहा हूँ, मैं अपना शरीर किसके लिए जला रहा हूँ? भगवान के लिए ना, कि भगवान मुझे स्वीकार करेंगे। और भगवान जब मैया का दूध पी करके पेट भर लेंगे, रेशम की रस्सी ढूंढ करके लाई, फिर से जोड़ तोड़ के फिर कन्हैया को बांधने लगी। रस्सी फिर 2 अंगुल। सखियां आंगन में बड़ी सारी आ गई। सखियों ने कहा, नजरानी रहने मिले, तो ये बड़ा प्रयास कर लिया इसको बांधने का, लेकिन लगता है विधाता ने इसके भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं। हाँ हाँ, जब तुम्हारे घर जाता है तब तो कहते चोरी करता है, और आज मैं जरा सा इसको दंड देना चाहती हूँ तो कह रही छोड़ दो, आज इसको दंड जरूर होगी। बार बार यशोदा वो कर। मामला 2 अक्षर का है। 2 अक्षर कौन से हैं? 2 अक्षर है माँ या। एक शब्द माँ और एक अक्षर माँ और एक या। माया। माया शब्द का अर्थ है माँ नहीं या जो कुछ भी नहीं उसका नाम माया। चलो, भगवान ने सोचा कुछ तो देना चाहिए। भगवान ने कहा ये ले। भगवान ने हाथ बढ़ाया, काभूषण जी खुश हो गए। जैसे ही कुआ पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तो भगवान ने कुआ वाला हाथ पीछे किया और दूसरे हाथ पकड़ा। मैं विश्वास करके जैसे ही कुएं के पास पहुंचा, भगवान ने फिर से, लेकिन जब मैं भागा तो इस बार 7 आवरणों को भेद करके जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं दौड़ता रहा, भागता रहा। और जब भी मैंने पलट करके देखा तो भगवान की भुजा मेरे पीछे पीछे चली आ रही थी। मुझमें और भगवान की भुजा में दूरी कितनी थी? 14 अंगुल कर बीचतः राम भुज हिमहितात। मुझमें और भगवान की भुजा में केवल 2 अंगुल की दूरी। ये 2 अक्षर की दूरी है। अनेक प्रकार के उपद्रव हो रहे थे। सब भाइयों ने मिलकर के निर्णय किया, हम लोग यहाँ नहीं रहे, कहाँ चलेंगे? वृंदावन चलेंगे। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति। वृंदावन इसलिए भी धन्य है क्योंकि वहां पर नित्य भक्ति नृत्य करती है। मीरा ने भी कहा है, आली रे मोहे लागे वृंदावन देखो। से भी हम वृंदावन की यात्रा करेंगे तो हमें वही फल प्राप्त होगा जो फल वृंदावन जाकर यात्रा करने से प्राप्त होगा। चलो वृंदावन चलो। लेकिन एक बात, ठीक है, चलिए किशोरी जी की जयकार करते वृंदावन चलते हैं। थक गए हम भी बैठे बैठे। राधे जो की प्रेम नगरिया मनोहर लागे। 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 मनोहर पावन मनोहर पावन। रसिकन के मन को अति भावन। रसिकन के मन को अति भावन। हरे श्याम समरिया मनोहर लागे। राधे जो की प्रेम नगरिया मनोहर लागे। राधे जो की प्रेम नगरिया मनोहर लागे। राधे जो की प्रेम नगरिया
करी जो कोई गावे राधे राधे नाम श्री गावे धन धन वाले पीछे आवे हर लागे बजो प्रेम रस भैया मनोहर लागे राधे जो के प्रेम नगरिया मनोहर लागे रास बिहारी रास रचावे रास बिहारी रास रचावे बरसाने वाली रस बरसावे नाथ मनहरिया मनोहर लागे राधे जो की प्रेम नगरिया मनोहर लागे राधे जो के प्रेम नगरिया मनोहर लागे राधे जो की प्रेम नगरिया मनोहर लागे राधे जो के प्रेम नगरिया वृंदावन धाम की श्री राधा कृष्ण नाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। महाराज कहते राजन बस घड़ी में देखकर 5 मिनट बैठ जाइए, केवल 5 मिनट घड़ी में देखकर। ब्रज कन्याओं ने भगवान को पति के रूप में पानी के लिए उनसे जाकर अन्न की याचना करो। बालक एक बार दो नहीं 3 बार गए और तीनों बार ब्राह्मणों ने ये कहकर के उनको लौटा दिया कि तुम कहाँ के पंडित हो। अरे भाई भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। क्या भूख भी जाति संप्रदाय पूछ करके आती है? क्या भूख केवल ब्राह्मण को ही लगती है? बालक दुखित हो गए। भगवान ने बस 3 मौका दे दिया। भगवान हर किसी को संभलने का सुधरने का एक मौका देते हैं। 3 अवसर हमने दे दिए बस करके अर्पण चलो चले सब गोवर्धन धन मन धन करके अर्पण चलो चले सब गोवर्धन धन मन धन करके अर्पण चलो चले सब गोवर्धन धन मन धन करके अर्पण चले सब गोवर्धन राधे राधे बोलते देखे परिक्रमा डोल के धन मन धन धन करके अर्पण चलो चले सब गोवर्धन बनवारी गिरधर का भजलेना बन जाएंगे तेरे बिगड़े का बनवारी गिरधर का भजलेना बन जाएंगे तेरे बिगड़े का दंडोत कर दंड प्रेम कर परिक्रमा की तैयारी कर धन धन करके अर्पण चलो चले सब गोवर्धन राधे राधे बोलते देखे परिक्रमा डोल के धन मन धन करके अर्पण चलो चले सब गोवर्धन क्या है सब में सब आगे दान घाटी पे पहुँचे जा दिलदारे को देंगे शीश नवा घाटी पे पहुँचे जा दिलदारे को देंगे शीश नवा प्रथम दान घाटी पे पहुँचे जा हरि को देंगे शीश नवा तुम जान लो ये मान लो गिरधारी को पहचान लो मन की आंखें खोलते देखे परिक्रमा डोल के धन मन धन करके अर्पण चलो चले सब गोवर्धन धन मन धन करके अर्पण जय हो चले सब गोवर्धन राधे राधे बोलते देखे परिक्रमा डोल के धन मन धन करके अर्पण चलो चले सब गोवर्धन
धन करके अर्पण चले चले सब गोवर्धन चले चले सब गोवर्धन चले चले सब गोवर्धन महाराज की। सबने वहां जाकर प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा भगवान श्री कृष्ण ने मन से मानसी गंगा व्यक्त की। विद्युत स्नान हुआ, 1650 से भोजन हुआ और पूजन करने के बाद जब भोग लगाने की बारी आई भगवान शंकर खड़े हो गए और पार्वती जी से बोले, देवी आज मेरे भगवान एक विचित्र लीला करने जा रहे हैं, हम चाहते हम भी जरा ला कुछ लो, हम भगवान को भोग लगाना चाहते हैं। पार्वती जी बोली, हाँ कमाई बड़ी लंबी करते हो ना, भांग रखी दो। भगवान शंकर ने कहा, मेरे गोविंद ने कब मना कि मैं भांग नहीं खाऊंगा। अरे भगवान तो केवल इतना कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहं भक्ति परतम अस्नामि प्रेतात्मनः। पत्ता फल फूल या जल जो भी मुझे कोई प्रेम से अर्पण करता है मैं उसको श्रीमद् महात्म्यम गोपानाम कांडोपसाम। इन जंगल में रहने वाले ग्वाल बालों की इतनी हिम्मत, इन्होंने हमारी पूजा का बहिष्कार करके अरे सांबर तक जाओ, सारा का सारा इतनी तेजी से जाकर वर्षा करो, सारा का सारा ब्रजमंडल डूब जाना चाहिए। सांबर तक नाम के मेघ सुपारी जितनी मोटी मोटी बोलों से बरसात करने लगे। सारे के सारे ग्वाल बाल ब्रजगोपियां अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को हृदय पे चिपका करके भगवान के पास जाकर के पहुंचे। भगवान से बोले, गोविंद हमने तो पहले कहा था गोपा गोपत सीता गोविंदम शरणमयेहु। भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा, चिंता क्यों करते हो, हम सब गिरिराज महाराज की शरण में चलते हैं। सब गिरिराज महाराज की शरण में जाकर पहुंचे और कातर भाव से गिरिराज महाराज को प्रार्थना की। बस वही समय था, भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़ करके अपने बाएं हस्त की कनिष्ठिका उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। बोलो गिरधर भगवान की जय, गिरिराज महाराज की जय। जैसे ही गिरिराज महाराज भगवान की उंगली पर पहुंचे 7 कोस से 84 कोस के हो गए। सब लोगों से भगवान ने कहा, आप सब गिरिराज की शरण में आ जाइए। सब लोग आ गए। 7 दिन 7 रात तक लगातार बरसात होती रही। भगवान बरसात बंद हो गई, बारिश बंद हो गई मेरे भाई बहन, और भगवान ने पुनः गिरिराज महाराज को जहाँ से उठाया था वहीं पर स्थापित कर दिया। सब आप लोग अपने अपने स्थान हो जाओ। देवराजेंद्र वहां से आए। जब भगवान बाहर निकल करके आए, देवराजेंद्र बाहर निकल करके आए, समस्त ब्रजग्वाल बाल ब्रजगोपियों ने मैया यशोदा बाबा नंद ने भगवान का अभिनंदन किया। एकांत पाकर के देवराजेंद्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हे गोविंद, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, अभिमान के कारण हमने अपने आप को जगत गुरु मान लिया। सत्य तो यह है, जगत गुरु तो आप ही हो। क्षमा याचना की। कामधेनु ने अपने दुग्ध की धार से भगवान का अभिषेक किया। ऐरावत हाथी आकाश गंगा का जल लेकर के उससे भगवान का अभिषेक किया और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र का मान भंग करने के लिए गिरिराज महाराज को धारण किया, समस्त लोगों को सुख दिया और इस तरह से भगवान की परम पावन लीला। बोलो गिरिराज महाराज की जय, गिरिधर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, रमण भगवान की जय, गिरिधर भगवान की जय, भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज
श्री कृष्ण का जो वीरांगनाओं के साथ परम पावन महारास है वो महारास होगा, और महारास के बाद कंसवध, और फिर भगवान का परम पावन विवाह हम सब कल मिलकर के आनंद लेंगे। आइए, जब तक आरती की तैयारी होती है तब तक मेरे साथ मिलकर आनंद लीजिए। बोलो हर साथ भारी की जय जय।